नमस्कार। खबर पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथे साथे व्यूज। न्यूज तो कई कई हैं आज, लेकिन मैं भोजपुर ही चलूंगा फिर, लेकिन पटना भोजपुर दोनों जगह। लगता है, मुझे ऐसा लगता है, जो खबरें मिल रही हैं अंदर से, पावर कॉरिडोर से, कि भारत भूषण तिवारी हत्याकांड जो है, वो हत्याकांड अब है, वो इनकाउंटर उसको नहीं कहना ठीक होगा, हत्याकांड। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को असहज कर दिया है और डिफेंसिव मूड में है वो। इससे वो मैं कैसे निकल जाऊं, इसका ताप जो है कैसे कम हो, मुझे लगता है कि इसमें वो लगे हुए हैं। अब सफल होते हैं कि नहीं, अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनके दल से ही बहुत सारे लोग, हालांकि वो मैनेज कर रहे हैं, लेकिन दल बहुत नेता ऐसे हैं जो असहज कर दिए हैं। मेन विपक्ष पार्टी से असहज नहीं है, इसलिए कि मेन विपक्ष पार्टी के जो लीडर हैं राजद के, वो तो अभी तक घटनास्थल पर भी नहीं गए हैं। वो अपनी टीम भेज दिया है उन्होंने। तेजस्वी यादव ने जांच टीम गई है, जबकि तकाजा ये था कि जिस तरह से वहाँ माहौल बन रहा है अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन बिहार, और खासतौर से सम्राट चौधरी, तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है उसको इनकैश करता है कि भाई ट्रबल्ड वाटर में फिशिंग ही ना करना है। ट्रबल्ड वाटर है, उसमें फिशिंग करना है। लेकिन तेजस्वी यादव भी माफ़ी मांगने की बात की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए विदेश से आने के बाद। इसके बाद उनके तरफ से यह होता कि वो चले जाते, वो जाने के बाद आप समझ रहे हैं ना, देश भर से लोग वहाँ आ रहे हैं। और मैंने कहीं पढ़ा कि महापंचायत भी होने वाली है 25 तारीख को, और जो माने हजारों की संख्या में लोग वहाँ आएंगे और महापंचायत होगी। स्वाभाविक है, इसमें सवर्ण लोग ज़्यादा हैं, लेकिन हर समाज के, इसलिए कि भरत भूषण से जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि वो सबके लिए मतलब काम करते थे, ज़्यादातर गरीब और गुरबों के लिए ही, जो दलित हैं सब रो रहे हैं। अब इस पे ज़्यादा बहस नहीं है कि वो लहराए पिस्टल, पुलिस जो है, अब तो ये क्लियर होते जा रहा है कि अब तो सुधांशु शेखर जो एडीजी हैं, उन्होंने भी मान लिया है कि पुलिस से गलती हुई है, ये उन्होंने मान लिया। और डीआईजी को जिम्मेवारी कुछ जांच जो भी है, हालांकि जांच तो न्यायिक जांच का आदेश दे करके बात करके संभालने का प्रयास किया है सम्राट चौधरी ने। लेकिन जो अंदर से, इसीलिए आप देख रहे होंगे मैनेज करने का प्रयास बेचारे कर रहे हैं। कोई भी मुख्यमंत्री बेचारा, इसलिए कह रहा हूँ कि बेचारगी की अवस्था हो ही गई है इस घटना के बाद। आज जो उन्होंने भाषण भी दिया, अति पिछड़ा कोई सम्मेलन था, उसमें जो ठसक से बोलते हैं वो नहीं था, दैट वाज मिसिंग। हाँ, वो बात करते हैं कि अपराधी बचेंगे नहीं, बिहार छोड़ना पड़ेगा वगैरह वगैरह कई बातें, लेकिन जो एक आक्रामकता के साथ जो बोलते थे वो आक्रामकता नहीं है। ये तिवारी हत्याकांड ने आक्रामकता को छीन लिया है, लेकिन तब है कि वो मैनेज भी कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि गिरिराज सिंह जैसे मंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो आप देख लीजिएगा।
और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि कल नीतीश कुमार ने गिरिराज सिंह को अपने आवास में बुलाया भी था और दोनों की मीटिंग होती थी, जिसमें कहा मुख्यमंत्री ने कि संभालिए अब आप दादा, जो भी कहे, मतलब कि अब संभालिए। और उसमें और जो कुछ मंत्रियों को लगाया है संभालने के लिए, खासतौर से जो सवर्ण लोग हैं, क्योंकि आक्रोश सबसे ज़्यादा जो सवर्ण लोग हैं उन्हीं में है। ब्राह्मण में ज़्यादा है, भूमिहार में ज़्यादा है, राजपूत में ज़्यादा, आप देख रहे होंगे। लेकिन विडंबना ये भी है कि विडंबना इसको न कहें, इसको हम विडंबना को वापस लेते हैं, चूँकि सरकार मैंने अपना, तो ये देख रहे होंगे आप कि जो बक्सर के एमएलए हैं आनंद मिश्रा का जो गांव है पणसौरा, वो हमको लगता है कि 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है बिलौटी से। माने जवारिये कहें, एक शब्द भी उन्होंने, केवल अपना एक्स पर कुछ लिख दिया है उन्होंने बस, लेकिन वो उधर से भाग गए हैं। भाग के कहें, अब कोई काम होगा, उनका परिवार हावड़ा या कलकत्ता में रहता है, जहाँ अपना आराम से रह रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इधर आने की। तो संपर्क माने, लेकिन वो ये है कि पक्ष में न बोल रहे हैं न विपक्ष में बोल रहे हैं। अश्वनी चौबे खुल करके बोले हैं, लेकिन वो भी अब नहीं बोलेंगे उतना, उनको भी मैनेज कर लिया गया है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। आप देखिए कि जो एक वहाँ राहुल सिंह विधायक हैं, राजपूत हैं, आपको डुमरांव से विधायक है, इनका गांव धरौली है। धरौली जो है ब्रह्मपुर में है इनका गांव, लेकिन वो गांव भी 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ही बिलौटी से है। वो भी चुप हैं, शांत हैं, आप देख रहे होंगे। और वो क्षेत्र ही छोड़ दिए हैं कि ना हम रहब आ ना कोई हमारा पत्रकार कोई आई या ना पूछी। फोन उन करने पर इन लोगों का पीए जो है फोन उठा रहे हैं, जैसी खबर आ रही है। दरअसल घर के भीतर से जो आवाज़ उठे वाला खिलाफ में ना सपोर्ट ना मिले बढ़िया से जम के, तो बड़ा दिक्कत हो जाला, समझ ना, बड़ा दिक्कत हो रहा। आप देख रहे होंगे कि जो मैं ये संजय झा ने जो एक बयान दिया, अब संजय झा भी आप देख रहे होंगे कह रहे हैं कि गलती है पुलिस की, ज़बरदस्त रूप से बोला था उन्होंने संजय झा ने। और अशोक चौधरी भी एक निजी यूट्यूबर को उन्होंने कहा कि ये गलती, हालांकि जबकि वो बोले थे पिछले दिनों, जब पत्रकारों ने पूछा था, वो जब जनता दरबार लगाते हैं पार्टी ऑफिस में, तो कोई पिस्टल दिखाएगा तो पुलिस छोड़ देखते रहेगी कि देखेगी नहीं ना, कार्रवाई करेगी। लेकिन आज वो एक यूट्यूबर से बात करते में एक कंप्लीट बदल गए हैं। गलती की है पुलिस ने, मैंने कहा कि सुधांशु कुमार भी मान लिए हैं कि गलती की है। इधर देखिए जो चारों तरफ से बढ़ रहा है, अगर इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन आ जाते हैं, लेकिन पता नहीं लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में तो पप्पू यादव ने भी कुछ कहा, जो चुनाव हुआ राज्यसभा को लेकर के झारखंड में, खैर उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं, पप्पू यादव जी का अपना है, कहाँ से क्या सोच लाते हैं सब अपना। लेकिन सुपर एक्टिव होना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि लोगों के बीच जो इश्यूज होते हैं, वो इश्यूज नहीं जनता को अर्श पर लाता है, फर्श पर आता है। कुछ ऐसे इशू होते हैं जो आपको बहुत जो है पॉपुलरिटी देते हैं, लोगों के बीच विश्वास जमाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, वो नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कौन है। एक और चीज़ है कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि जो मंत्री सवर्ण के हैं, जो मंत्री सवर्ण से हैं, उनको जो है मुख्यमंत्री जो है, पता नहीं हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन इसमें कितनी सच्चाई है, कि फ़ोन करके कि आप लोग जो है जो स्थिति बनी है उसमें जो है हमारा साथ दीजिए। इसलिए आप देख रहे होंगे कि संजय टाइगर भी कुछ बोल नहीं रहे हैं, मंत्री हैं वो भी वही उधरे के हैं, शाहाबाद के हैं, आप देख रहे होंगे कि वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। नीतीश मिश्रा जो ब्राह्मण समाज से ही हैं, ब्राह्मण समाज एकदम उबाल में है, वो भी बिल्कुल शांत हैं, आप देख रहे होंगे। लेकिन इधर आर के सिंह जो हैं वो तो कह रहे हैं जो भाजपा में ही रहे, अब तो भाजपा में है नहीं,
केंद्र में मंत्री रहे हैं। आरके सिंह कह रहे हैं कि मतलब ये आलतू फालतू बात है, न्यायिक जांच, सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या सीबीआई को सरकार जांच के लिए देगी? मुझे नहीं लगता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है। अब देखिए व्हाट विल हैपन इन डेज टू कम। वो न्यायिक जांच को आलतू फालतू बात कह रहे हैं कि न्यायिक जांच से क्या होगा। वो क्या, आप सुन लीजिए जो जो मैं बोलूँ, उनका तो चल भी रहा है। लोग मांग भी कर रहे हैं कि इसकी जांच निष्पक्ष तरीके से की जाए। आप इस पूरे मामले में लगे हुए हैं, किस तरह की जांच होनी चाहिए? ये मूल बात होता है, ये जो कह रहे हैं कि नहीं साहब सो हम न्यायिक जांच कराएंगे, वो सब नॉनसेंस है। क्राइम के मामले में प्रोसीजर लिखा हुआ है सीआरपीसी में, हाँ, और उस प्रोसीजर को फॉलो होना होगा, एफआईआर दर्ज होना होगा, उसका इन्वेस्टिगेशन होना होगा, वही कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन इस मामले में हमारा ये मांग है कि साहब इन्वेस्टिगेशन ये जिला पुलिस ना करे और यहाँ के सीआईडी वगैरह ना करे, इसलिए कि यहाँ की पुलिस ने ही तो उसको निहत्थे गोली मारा है। तो इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए सीबीआई से, सीबीआई जांच, ताकि जांच नहीं, इन्वेस्टिगेशन। जांच अलग चीज है, ये इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान कानूनी प्रक्रिया है जो कि एफआईआर के बाद होता है, और यह अनुसंधान होना चाहिए सीबीआई के द्वारा, जिला पुलिस या क्या नाम यहाँ के सीआईडी वाई के द्वारा नहीं, क्योंकि पुलिस ने ही मारा है। यहाँ पर कटघरे में खड़ा है पुलिस जिसने कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, एकदम सोची समझी जानबूझ करके हत्या, निहत्थे को गोली मार। ये वहाँ लोगों का तांता लगे। देखिए खेसारी लाल यादव भी वहाँ पहुँचे हैं, वो भी मैंने ऐसा कोई नहीं। विपक्ष अखिलेश सिंह जो राज्यसभा एमपी है कांग्रेस के, सारी पार्टियां जो हैं अपना टीम भेज चुके हैं। हमको जो सूचना है कि प्रशांत किशोर भी जाने वाले हैं, लेकिन शायद उनका कहना है कि 10वां को वो जाएंगे। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो जाएंगे जरूर, प्रशांत किशोर भी। तो एक जो माहौल बन रहा है, दैट जो कुछ भी हो रहा है, दैट इज गोइंग अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर। ये आरोप लग रहा है उनके पार्टी के अंदर ही कुछ लोग ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं कि इनको हैंडल करने नहीं आया, इसलिए हैंडल करने लगा कि ये अभी अपरिपक्व हैं, इतनी बड़ी जिम्मेवारी उनको नहीं दिया जाना चाहिए था। लेकिन अब तो मिल गया, जब नीतीश कुमार ही डटे रहे कि नहीं हम जब ये बनेंगे तभी मैं कुर्सी छोड़ूंगा, इसलिए दे दिया गया। लेकिन क्या अब ये देखने वाली बात कि ये जो भरत भूषण तिवारी एपिसोड जो है, सम्राट चौधरी को कहीं इतना तो परेशान नहीं करेगा कि कुछ अड़बड़ गड़बड़ हो जाए, जिसकी ताक में बीजेपी के ही माने चाहते जो हैं, आज ही जैसे आपने देखा होगा, उस पर तो खैर एक अलग विश्लेषण मांगता है कि क्या है कि अति पिछड़ा सम्मेलन जो था उसमें नित्यानंद राय जी जो थे, नित्यानंद राय वो भी आए थे। एक दूसरे की तरफ लोग को देखे भी नहीं, ना बोला चले भी, उन्हें पता ना पर प्रणाम भैल कि ना, लेकिन वो 9 मिनट का अपना भाषण दिया उन्होंने, नित्यानंद राय ने। अब वो 9 मिनट के भाषण में एक बार भी सरकार सम्राट सारी की तारीफ उन्होंने नहीं की। बाकी जितने वक्ता थे, चाहे राधा मोहन सिंह हो या प्रमोद चंद्रवंशी जो मंत्री हैं, उनको माना जाता है कि नित्यानंद राय के ही आदमी। अब नित्यानंद राय के आदमी के बाद सब सम्राट चौधरी के आदमी हो गए हैं, सब बदल गए होंगे मुझे लगता है। तो वो वही कार्यक्रम के कर्ता धर्ता थे। तो ये 9 मिनट का भाषण दिए, एक बार भी उन्होंने, हाँ मोदी सरकार की उन्होंने खूब तारीफ की, केंद्र से की कि सम्राट सरकार की, और भाषण खत्म करते हुए तमतमा करके, तमतमाना जिस जो बॉडी लैंग्वेज उनका लग रहा है, वो तुरंत वहाँ से चले गए, रुके भी नहीं। हालांकि उनके पीछे पीछे दौड़े आपको जो है प्रमोद चंद्रवंशी रोकने के लिए, लेकिन रुके नहीं, पत्रकारों से भी बात नहीं। उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि ही इज नॉट हैप्पी। स्वाभाविक है भाई, कैसे हैप्पी होंगे? हैप्पी होने या हैप्पी वाला होने को कैसे सवाल बा? आपने 11 जून 2017 को उनको लाया था सम्राट चौधरी को हम पार्टी से इधर
लाए थे ना भाई कि हमको सीएम बनाने में मदद करेंगे, तलियो गुरु गुरु गुरे रह गिलन चेला चीनी हो गिलन। खैर हम लोग का तो ये थोड़ा सा हम असली चीज़ ये है कि असहज महसूस कर रहे हैं। लगता है कि ये चौबे जी तो कहते हैं कि ब्रह्म पाप क्या हत्या क्या क्या सब लोग कहते हैं चौबे जी ने, लेकिन असहज कर दिया है। ऐसी भी एक दो एगो छोट खबर बा जो बता दी, जरूरी है जानना चाहिए आप लोगों को कि नवादा में 2 युवक जो है डॉक्टरों की लापरवाही से मर गए। एक्सीडेंट हुआ था और दोनों जो है अस्पताल में, नवादा सदर अस्पताल में लाए गए और डॉक्टर नहीं थे। 2.5-3 घंटे के बाद डॉक्टर आए और जब आए थे तो खूब बढ़िया से बोल रहे थे, बतिया रहे थे। समझ लीजिए, जब डॉक्टर आए तब तक से समझिए किसे, माने इतनी बड़ी लापरवाही। तो एक तो अभी भी बिहार में अस्पताल की जो स्थिति है, खास तौर से सरकारी अस्पताल की, नर्सिंग होम का भी वही है, सब पैसा का है। कई बार हम लोग इस पर बोल भी चुके हैं, अब बोलने का मन भी नहीं करता, इसलिए कि बोलत रहा, बका बका करत रहा, कोई कुछ होके वाला बा। और आप सोच लीजिए, जो बच्चे मर गए, आक्रोशित हो गए लोग और उन्होंने तोड़फोड़ भी नवादा सदर अस्पताल में किया। हालांकि हम बतौले बनी कि भैया बिहार के डॉक्टर के जे सुधार दीनू हम ओकर लोहा मान जाई ना सुधरी। ठीक तब आज खातिर इतना काफी बा। तो बिहार में बहार है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।